हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम सहज हिंदी रचना इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 29 घटनाक्रम व्यवस्था इस पाठ की पढ़ाई करने वाले। तो सभी बच्चों ने सहज हिंदी रचना बुक निकालनी है और लेसन नंबर 29 आपके सामने रखनी है। सभी ने टेक्स्ट बुक में देखना है। कहानी किसी सत्य या काल्पनिक घटना पर आधारित होती है। कहानी लिखने वाले का उद्देश्य मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान करना होता है। चित्र द्वारा कहानी कहना भी एक कला है। तो बच्चों देखो, कहानी किसी सत्य या काल्पनिक घटना पर भी आधारित होती है। कहानी लिखने वाले का उद्देश्य होता है मनोरंजन के साथ सीख प्रदान करना भी होता है, शिक्षा प्रदान करना भी होता है। चित्र द्वारा कहानी कहना भी एक कला होती है। तो देखो, कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। चित्रों में दिखाई गई कहानी वाक्यों में कही गई है, लेकिन वाक्य घटनाक्रम के अनुसार नहीं है। अतः कहानी पढ़ने के लिए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो देखो, चित्रों में जो दिखाई गई है, चित्रों दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर ही हमें कहानी लिखनी है। यहाँ पे जो दिए हैं पॉइंट, तो घटनाक्रम के अनुसार नहीं है। तो हमें प्रॉपर अरेंज करके कहानी लिखनी है। तो देखो, पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कौवे के मुंह में जलेबी का टुकड़ा है। दूसरे चित्र में कौवे ने जलेबी का टुकड़ा लेकर पेड़ पर बैठा है। आगे के चित्र में लोमड़ी आ गई है। फिर नेक्स्ट चित्र में कौवे के मुंह से जलेबी का टुकड़ा नीचे गिर रहा है। फिर आगे के चित्र में लोमड़ी जलेबी के टुकड़े के पीछे जा रही है। फिर लास्ट चित्र में लोमड़ी ने जलेबी का टुकड़ा ले लिया है और जा रही है। तो बच्चों देखो, इसी ही चित्रों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। यहाँ सेंटेंस दिए हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं दिए हैं। हमने प्रॉपर अरेंज करके कहानी लिखनी है। तो देखो, फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है, एक दिन कौवे को जलेबी का टुकड़ा मिला। फिर चित्र देखना है, क्या चित्र है, उसके आधार पर ही हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो सेकंड पॉइंट है, जलेबी का टुकड़ा मुंह में दबाकर वह पेड़ पर बैठ गया। फिर थर्ड नंबर है, एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में जलेबी का टुकड़ा देख लिया। लोमड़ी ने जलेबी का टुकड़ा देख लिया है। फिर चौथा पॉइंट है, जलेबी का टुकड़ा हथियाने के लिए उसने एक चाल चली। जलेबी का टुकड़ा लोमड़ी को चाहिए था, इसीलिए उसने एक चाल चली। तो कौन सी चाल चली, आगे दिखाई दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, वह पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। फिर 6 नंबर का पॉइंट है, और बोली, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा गला बड़ा सुरीला है, क्या कोई गाना नहीं सुनाओगे? तो देखो, लोमड़ी ने यह चाल चलाई है। लोमड़ी ने कौवे से कहा है, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा गला बड़ा सुरीला है, क्या कोई गाना नहीं सुनाओगे?
तो देखो, मूर्ख कौवा अपना गला सुरीला होने की बात सुनकर फुला नहीं समाया। लोमड़ी चालाक थी, लेकिन कौवा मूर्ख था। मूर्ख कौवा अपना गला सुरीला होने की बात सुनकर फुला नहीं समाया, यानी बहुत खुश हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उसने गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोला। कौवे ने गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोला। फिर आगे का 9 नंबर का पॉइंट है, कौवे ने अपना मुंह खोला ही था कि जलेबी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। तो देखो, कौवे ने अपना मुंह खोला ही था तो जलेबी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। फिर लास्ट पॉइंट है, लोमड़ी ने जलेबी उठाई और चलती बनी। तो चालाक लोमड़ी ने जलेबी उठाई और चलती बनी। तो इसी तरह ऐसी ये कहानी है। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान। तो इसी तरह ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। सभी बच्चों ने गुड हैंडराइटिंग में पेंसिल से ही बुक में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।